बाइबल में लिखा हुआ है, उसका भेड़ बकरी चर रहे थे और उसी समय ऊपर से आग गिरा और भेड़ बकरियों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। क्या शैतान आग को इस्तेमाल कर सकता है? स्वर्ग से आग गिरा सकता है? 16 में क्या लिखा है? वह अभी यह कह ही रहा था हाँ, कि दूसरा भी आकर कहने लगा, यस, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी हाँ, और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। भेड़ बकरियां और उसके सेवक भी जल गए। और उसमें क्या नाम ले रहा है वो व्यक्ति? परमेश्वर का आग। करे दूसरा, फंसे दूसरा। समझ रहे हैं? शैतान यही आपके अंदर माइंड में ले आना चाहता है कि आपके जीवन में जो भी कर रहा है परमेश्वर कर रहा है। समझ रहे हैं? आपके ऊपर जो हानि आ रहा है वो शैतान लेकर आ रहा है, लेकिन दोष किसके ऊपर डाला जा रहा है? समझ रहे हैं? जब परेशानी ज्यादा आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानी आने से भी परमेश्वर जो है कभी देखता नहीं, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, एक बार की बात है जब हमारे घर में पानी गिर रहा था और पानी गिरते समय मैं बाहर निकला घर से, और जैसे घर से बाहर निकला, आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक बिजली मेरे सामने ही गिरा। और बिजली जैसे सामने गिरा तो मैं देखा कि पूरा जमीन करंट में बदल गया, जैसे कि मैं बड़े वोल्ट का वायर को पकड़ लिया, पूरा मेरा हार्ट बीट रुक गया। मेरे घर वाले चिल्ला रहे थे, आग निकल रहा है, आग निकल रहा है। घर में भी आग, जमीन से आग निकल रहा था, करंट पूरा शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया। उसके आवाज से मेरा कान बंद हो गया, उसका रोशनी से मेरा आंख बंद हो गया। और जैसे मैं आंख बंद किया, मेरे को मालूम था कि आज मुश्किल है। और जैसे मैं आंख को बंद कर दिया, एक काला साया मेरे पास में आया। मैं महसूस कर रहा था उस समय, मैं देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, लेकिन महसूस किया कि काला साया मेरे पास आया और मुझे छू नहीं पाया, वापस चला गया। हालेलुया। एक प्रभु का दास भी मेरे साथ में आया हुआ था और उस समय प्रभु का दास ने मेरे को एक ही बात कहा, प्रभु का आत्मा आपके साथ है और इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति होता, अगर प्रभु उसके साथ में नहीं होता तो आज जिंदा नहीं रहता। इन प्रकृति को भी कई बार शैतान उल्टा कर देता है, कई बार शैतान उसको इस्तेमाल करता है और आपके जीवन में नुकसान को पहुंचाता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। आपको जीवन में जो भी परेशानी आएगा, ये जो भेड़ बकरियां था, ये उसका इनकम का सोर्स था, इनकम का सोर्स था। क्योंकि पुराने जमाने में लोग खेती किसानी करते थे और दूसरा एक और काम करते थे, वो भेड़ बकरी चराते थे, भेड़ बकरी का बिजनेस। ये दोनों चीज जो है पुराने जमाने के लोग करते थे और इसी से वो धनवान हुए थे, इसी से वो आगे बढ़े थे। लेकिन अभी क्या, कुछ भी नहीं है अय्यूब के पास। उसके पूरे बकरियां मर गए, आग से जल गए। क्या शैतान ऊपर से गिरने वाला बिजली को इस्तेमाल कर सकता है? कर सकता है। अगर शैतान लोगों को एक्सीडेंट से मार सकता है। हम लोग सोए हुए थे, मेरा मम्मी ने कहा मुझको कि रात के समय एक काला साया बहुत ऊंचा, उसका जीभ जो है पूरे 1-2 फीट इतना लंबा, उसका बाल जो है इतना भयंकर भयंकर लंबा ऊंचा पूरा, वो ऐसे भागते हुए हमारे घर में आ रही है। और जैसे आ रही थी उसी समय परमेश्वर ने दिखाया मेरे मम्मी को एक क्रॉस ऐसे ऊपर से उतरते हुए एकदम रास्ता पर खड़ा हो गया। और जैसे रास्ते पर खड़ा हो गया, वो जो काला साया था, जो दुष्ट शक्ति था, हमारे घर में घुस नहीं पाया, फेंका गया बाहर। और जैसे फेंका गया, हमारे घर में एक झाड़ था, अपने आप एक डंगाल अपने आप टूट चुका। उसी समय एक बड़ा सा डंगाल टूटा। उसके बाद परमेश्वर ने बात किया कि आज कोई ना कोई व्यक्ति हमारे घर में मृत्यु होना था और इसीलिए उसको भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था, इसलिए वो हमें छू नहीं पाया। वो जो विपत्ति था हमारे ऊपर नहीं गिर के पेड़ के ऊपर चला गया और पेड़ क्या हो गया? टूट चुका, सत्यानाश हो गया पेड़ का। परमेश्वर ने हमसे बातें किया कि शैतानी शक्ति
किसी परिवार को नष्ट कर सकता है, शैतानी शक्ति किसी व्यक्ति को नाश कर सकता है, शैतानी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उकसा कर आपको मारने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है किसी के बैल के अंदर होकर आपको नुकसान पहुंचाए। आदम और हवा को कैसे नुकसान पहुंचाया? सांप के अंदर होकर नुकसान को पहुंचाया। आज कई बार कुत्तों के अंदर भी शैतान काम कर सकता है और वो किसी को दौड़ाकर काट सकता है। आपको मालूम है, नाश करने का तरीका शैतान के पास अलग अलग है, क्योंकि वो ज्यादा चतुर प्राणी है। इसलिए समझ जाओ कि आप प्रार्थना करो, हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको मजबूत करे। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान को दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी शक्ति आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी दुष्ट शक्ति आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई भी तरीका शैतान का आपके ऊपर सफल नहीं होगा। यीशु के नाम से आप आशीषित हो, यीशु के नाम से आप ब्लेस हो।